तो वो जो बालिग है ना लड़का, उसे बचाना चाह रहे हैं। वो मेरे बयान बदलवाना चाह रहे थे। उसी बीच में उनमें लड़कों में लगा हुआ, पीछे से एक लड़का निकल के गया, उनने जाकर इतने में उसको चाकू मार दिया। पुलिस से ये सहायता मिल रही है, अभी तक तो कुछ सहायता नहीं मिली। वैसे तो पकड़ लिया उन्हें, सबको पकड़ लिया, रात को ही पकड़ लिया, लेकिन उस बंदे को बचाना चाह रही है पुलिस। हाँ, एक बंदे को उनने पैसा खिला दिया है। वो उनकी सोच ये है कि जैसे हम नाबालिग हैं, मर्डर कर देंगे, 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। ये सोचे हैं उन लोगों की। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रशासन दे कम से कम कुछ तो हमदर्दी दिखाए कि हाँ हम ये कर रहे हैं। उन्हें टच भी नहीं करा पुलिस वालों ने अभी तक। मेरा भाई मार दिया। ये छुड़ जाएंगे, 2-3 महीने के लिए जाएंगे बस। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आ जाना 2-3 महीने बाद, तुम्हें पार्क के कोने पे लेके चलूंगा, वहीं बैठे हुए दिखा दूंगा तुम्हें। यहाँ चौकी ज्यादा दूर नहीं थी, ये सामने चौकी है जहाँ मर्डर हुआ है मेरे भाई का। ये सामने चौकी थी। डर गया, घबरा गया कि एकदम क्या हुआ। अब मेरा तो भाई था, मुझे तो घुसना पड़ता, लेकिन ये पता होता ना इनके पास चाकू है, सालों को सबको दौड़ा के मारता मैं इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बी ब्लॉक में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मातम हो गया है और एक मेरे पीछे एक जनाजा रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती रात में एक वारदात हुई है जिसमें झगड़ा हुआ। झगड़े की क्या वजह रही है, परिवार के साथ हम मौजूद, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो झगड़ा हुआ, चाकूबाजी चली, क्या मामला था, क्या खबर मिली आपको रात? मेरे पास में भाई का फोन आया रात को 10:59 पे कि भाई जल्दी से आ जा, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, मुझे मारने के लिए खड़े हैं, चाकू मारने के लिए खड़े हुए, सब जानते हैं तुझे, जल्दी से आ जा। मैं यहाँ से भागते हुए गया, ये गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ा हुआ था उस टाइम पे मेरा भाई, और वो सब लड़के उसके सामने खड़े हुए थे उसे घेर के। तो मैंने जाते ही पहले अपने भाई पे हाथ उठाया कि इसे समझा के घर भेज दूँ मैं, लेकिन वो लड़के नहीं माने, उन्होंने जाने नहीं दिया। जैसे हल्के से आगे गए, उन्हें मैंने बोला कि चले जाओ तुम। आगे जैसे ही गए, पीछे मुड़ के आए और आते ही उसके चाकू मारने चालू कर दिए। मैंने 2 जनों को पीछे जैसी करा, उस टाइम पे उसके चाकू नहीं लगा हुआ था। जैसे उन्हें पीछे करा तो बीच में से लड़का एक निकल के गया, उनने जाकर उसकी छाती पे चाकू मार दिया और मारते ही वो भाग लिया वहाँ से। भागने के बाद मैं जल्दी से भागते हुआ आया, गाड़ी निकाली मैंने अपनी और मैं हॉस्पिटल चला गया। वो 6 लड़के थे। लड़ने की वजह नहीं मालूम, जो मेरे पास फोन आया बस मुझे इतना ही पता था कि ये हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, पड़ोस के हैं सारे, वो बदमाश लड़के हैं, सबके पिस्टलें लगी रहती हैं, चाकू लगे रहते हैं, एनी टाइम उनके चाकू लगे रहते हैं। वो कल भी सबके चाकू लगे हुए थे। पुलिस के पास गया जब मेरा वहाँ पे बयान लिया जा रहा था, तो वो जो बालिग है ना लड़का, उसे बचाना चाह रहे हैं। वो मेरे बयान बदलवाना चाह रहे थे। वीडियो आई है चाकू चलाते पे, जब वीडियो आई है, हाँ CCTV, तो वो लड़का ना बचाते हुए दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये बचा रहा है, लेकिन वो फंसा रहा था उसे, और इशारा उसी ने करा था कि चाकू मार। सबसे पहले उसने उसका गला दबा के गेट के अंदर घुसाया, तो मैंने उसे पकड़ के पीछे खींच के उसके 2 थप्पड़ मारे। एक और था लड़का, उसके भी 2 थप्पड़ मारे मैंने। उसी बीच में उनमें लड़कों में लगा हुआ, पीछे से एक लड़का निकल के गया, उनने जाके उसके चाकू मारा। उनमें 3-4 नाबालिग हैं और 2-3 बालिग। पुलिस से ये सहायता मिल रही है, अभी तक तो कुछ सहायता नहीं मिली। वैसे तो पकड़ लिया उन्हें, सबको पकड़ लिया, रात को ही पकड़ लिया, लेकिन उस बंदे को बचाना चाह रही है पुलिस। हाँ, एक बंदे को उनने पैसा खिला दिया है, उनने पैसा खिला दिया है। लड़के का नाम नहीं पता मुझे, शक्ल से जानता हूँ, सभी अरेस्ट कर रखा है लड़के को। हाँ, 6 लड़के अरेस्ट कर रखे हैं, जिसमें एक लड़का इन्वॉल्व नहीं था, उसका रहता उनके साथ ही है, उसका नाम आया है, लेकिन वो नहीं था वहाँ पे, वो नहीं था। बाकी 5 लड़के थे। हाँ जी, इंसाफ चाहिए सर हमें, और क्या चाहिए। भाई तो हमारा चला गया, भाई हमारा चला गया, सजा मिले। जिस तरह मारा है उसी तरह वो उनकी सोच ये है कि जैसे हम नाबालिग हैं, मर्डर कर देंगे, 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। ये सोचे हैं उन लोगों की। हाँ, इसका इंसाफ चाहिए ना, जैसा हमारे लड़का को मारा इस तरह इंसाफ चाहिए, सजा हो, फांसी का हो। प्रशासन दे, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रशासन दे क्या है, कम से कम
कुछ तो हमदर्दी दिखाए कि हाँ हम ये कर रहे हैं। उन्हें यूं टच भी नहीं करा पुलिस वालों ने अभी तक। मेरा भाई मार दिया, कुछ तो दो चार थप्पड़ तो मार सकते थे। तो क्या लग रहा है कि पुलिस अभी आगे कार्रवाई में इनको देने का काम करेगी या लगता है ये छुड़ जाएंगे, 2-3 महीने के लिए जाएंगे बस। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आ जाना 2-3 महीने बाद, तुम्हें पार्क के कोने पे लेके चलूंगा, वहीं बैठे हुए दिखा दूंगा तुम्हें। आप इनका भाई का सास। क्या सारे हालातों में क्या लग रहा है कि जहांगीरपुरी की बात करते हैं, इस इलाके में ये इस तरह की वारदात तो होती है? इस इलाके में ज्यादा गुंडागर्दी है, और सर वो जो जिस लड़के के ज्यादा बारे में मैं बता रहा हूँ गुंडागर्दी ना, है इस उनने इलाके आज से 2 साल पहले एक लड़के को छत से फेंक के मार देते। पहले उसके चाकू मारे, उसे छत से फेंक के मारा, पूरा घर उसमें नहीं बोलता। उसके आज भी 2-3 भाई बंद पड़े हैं, शायद अब बेल हो गई हो। ये पहले से ही मर रही है, हाँ पहले से ही ऐसी है, पूरा इनका घर ही ऐसी है। जहांगीरपुरी में इसी तरह का माहौल बना रहता है। एनी टाइम किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, 10-5 लड़के तुम्हें कोने पे बैठे हुए मिल जाएंगे और सबके पास चाकू होंगे। क्या कर रहा इसलिए यहाँ सरकार चौकी ने ज्यादा दूर नहीं थी, ये सामने चौकी है जहाँ मर्डर हुआ है मेरे भाई का, ये सामने चौकी थी। अब सवाल ये है कि अब झगड़े की जो वजह ना वो क्या है, वो नहीं पता मुझे, उसके बारे में नहीं पता मुझे। जो बात पता है मैंने आपको सिर्फ वो ही बताई है, ना मैं कोई बड़ा चढ़ा के बताना चाह रहा हूँ। झगड़े की बात समझ में नहीं, मुझे नहीं पता क्या झगड़ा था इनका। बस आवाजें आ रही थी खाली, चाकू निकाल चाकू निकाल चाकू निकाल, बस यही आवाजें आ रही थी वहाँ से। सेटल कर रखे होंगे, मारने के लिए सेटल कर रखे होंगे। सर ये लोग सेटल के में होंगे। यहाँ चाकू मार रहा हूँ तुम्हारे में, तो मैं मारने के इससे मार रहा हूँ। अगर मुझे मारना नहीं होगा मैं तुम्हारे पीछे मारूंगा, तुम्हारे कमर पे मारूंगा, तुम्हारे शोल्डर पे मारूंगा। जान से मारने के लिए हाँ जान से मारने की नीयत थी। हाँ झगड़ा बचाने के बावजूद भी झगड़ा बच नहीं पाया। नहीं बच पाए। वो चाकू लगने के बाद तो वो खुद ही भाग लिए, फिर क्यों रुकेंगे वो। और इतने थे, कोई सा नहीं आया। चलो अब मुझे मालूम नहीं था कि ये चाकू चला रहे हैं उस टाइम पे, मैं लड़कों को संभालने में लगा हुआ था और पब्लिक की आंखें फूट रही थी वहाँ। और भी तो थे दुकानदार, किसी ने नहीं बचाया, कोई आगे नहीं आया। मैं अकेला ही था उस टाइम पे, एक लड़का और था। तो वो जब लड़ाई झगड़ा चालू हुआ है ना, तो थोड़ा साइड हो गया था वो भी डर गया, घबरा गया कि एकदम क्या हुआ। अब मेरा तो भाई था, मुझे तो घुसना पड़ता, लेकिन ये पता होता ना इनके पास चाकू है, सालों को सबको दौड़ा के मारता मैं। ये नहीं पता था मुझे चाकू है, मैं अपने भाई को ही समझाने में लगा पड़ा था। सर मेन चाकू यहाँ लगा है और बाकी मैंने देखा नहीं। जो मैंने उस टाइम पे उसकी कमीज उतारी है ना, वो चाकू लगते ही ना साइड में बैठ गया, मैं भागते हुए गया, उसके बाद में इसके चाकू लग गया। मैंने ये उठा के देखा उसकी, तो यहाँ उसके पूरा गड्ढा और खून की पिचकारी आ रही थी। मैंने उसकी शर्ट जल्दी से उतार के बांधी उसके, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। हॉस्पिटल गए, वहाँ भी खून नहीं रुका। वहाँ जाके 5-10 मिनट डॉक्टरों ने करी मेहनत, उसके बाद क्लियर कर दिया। क्या नाम था भाई का? अरबाज, क्या करता सोनार की दुकान पे काम करता था, गाड़ी चलाता था। ये झगड़ा ऐसा था, ये एक लड़का है छोटा सा, ये सब बैठ के खा पी रहे थे, क्या था मैटर वो मेरे को पता नहीं, मैं संगम बिहार रहता हूँ। इसने सिगरेट मंगाने के लिए कहा तो बेटा सिगरेट ला दे, इसने कहा, उसने मना कर दिया। इसने कुछ कह दिया होगा, भतीजा भतीजा कहता था, वो चला गया। फिर उसके बाद वो अपने भाई वगैरह को ले आया जिसका नाम चीना था, और उसके साथ में 4-5 लड़के और थे। आकर के उन्होंने आते ही इसको कहा, आवे बदमाश, हम तेरी बदमाशी देखेंगे। इतना कहने के बाद इसके साथ मार पिटाई करने लगे। ये भाग के गया पीछे की तरफ, भाई को फ़ोन किया, भागते भागते फिर गेट की तरफ, गली में घर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने गेट पे पकड़ लिया इसको। इनमें मेन बंदा है सौरभ, जिसको पुलिस बचा रही है। नाबालिग लड़कों को इन लोगों ने अंदर कर दिया है, और उसने सौरभ लड़के ने आज से 2 साल पहले एक हादसा मर्डर किया था, अपनी छत पे से ले जाकर के लड़के को नीचे फेंक दिया था। उसके बाद चाकू मारे थे, और उसने ये लिखवाया था कि भाई मेरे घर पे ये चोरी करने के लिए चढ़े थे, उनका ये काम है। तो लग रहा है कि सौरभ की सारी साजिश रही है। ये सारी साजिश सौरभ की है। मेरे को लोगों से, लड़कों से पता लगा है कि इसके मर्डर की प्लानिंग सौरभ ने 1 हफ्ते पहले शुरू कर दी। तो जब एक हफ्ता पहले शुरू की तो फिर जो सिगरेट को मंगाने वाली बात थी, वो फिर क्या वजह थी? ये वजह ये बनी कि जो इनके साथ में चीना लड़का जो था, उसका भाई इसके साथ में बैठता था,
उसने कहा था कि बेटा, इसने अरबाज ने कहा था कि बेटा सिगरेट ला दे। या एक ये सलमान है जो साथ में था, आई विटनेस, इसने भी बीच बचाव किया था। शायद इसने कहा हो या इसने कहा हो, इस बात पे, एक सिगरेट की बात पे झगड़ा शुरू हुआ। वो लड़का जाकर के अपने भाइयों को बुला करके लाया। उन्होंने आते ही सबके पास चाकू लगे हुए थे। पुलिस ने सिर्फ एक चाकू बरामद किया है, सिर्फ एक चाकू बरामद किया, जबकि 5-6 लड़के थे, सबके पास चाकू थे। तो सिगरेट वाली बात कहना कहीं बहाना है कि बहाना ढूंढा जा रहा था? सर ये बहाना ही था, बस 1 हफ्ते से इसका मामला चल रहा था और चौकी से कुल 10 मीटर की दूरी पे मर्डर हुआ है। क्या कर रही थी सर पुलिस? तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? सर मेरी मांग यही है कि जो इसमें सौरभ है वो मैन है, उसको मैन बनाया जाए। ये जो नाबालिग हैं, ये सौरभ ने ही इनसे काम करवाया। जी आप थे मौके पे? ये साथ में थे। तो क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई? मैं जब आया था 6-7 लोंडे थे, ये अरबाज पे हावी थे। मैंने 2-3 को साइड करा। एक इनका भाई था तौफीक, उनने भी 1-2 को समझाया। जहाँ तक हमसे सिमटा गया समझाते गए, हम जितना पीछे करते गए वो अरबाज के पास ही आते गए। तो 2 लोंडे हमारे पीछे से गए चुपचाप से। 2 को तो हमने पकड़ रखा था, वो इधर हुए चल छोड़। तो 2 ने जाके चुपचाप से अरबाज से चिपक के एकदम चाकू निकाल के यूँ घुस गया नाभि के नीचे, यूँ मारा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई चाकू लग गए, हमारे तो होश उड़ गए और वो भग ली। फिर हमने उसका कपड़ा वपड़ा रखा और सौरभ था, सौरभ के ही आपको इशारे पे एक चाकू लगा है इसे। वरना अगर चाकू मारना होता तो 25 मिनट पहले भी मार देता। पहला थप्पड़ सौरभ ने मारा था, 20-25 मिनट पहले ही मार देते अगर इसके इशारे पे चाकू लगा। और जब हमने उस चाकू देखा खून, तो हमने उसकी बुक सेट उससे रखी। हमने उसके भाई को बोला, तौफीक भाई गाड़ी स्टार्ट कर। हम सीधा जगजीवन भागे, बाबू जगजीवन राम। क्या लगता है पूरी घटना को देखकर कि इरादा सीधा हत्या करने का ही था? उनका टारगेट था कि इसको मारना है। एक होता है कि झगड़ा होता है तो चाकू निकाल के डराया जाता है, लहराया जाता है ताकि सामने वाला डर जाए, खौफ आ जाए। अगर वो लहराते तो हम तो सबसे पहले चाकू वाले को ही पकड़ते। चाकू तो हमारे सामने दिखा ही नहीं। चाकू कब घुस गया, जब घुस के निकल गया, जब हमें पता चला इसके चाकू मार के चले गए। हाँ, चुपचाप। तो ये जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाओं का यहाँ पर होना, नाबालिग जो लगातार अपराध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक मामला है, दिल्ली पुलिस की नज़र कितनी रह रही है? दिल्ली की नज़र नहीं है सही, जब ही तो हो रहा है ये काम। दिल्ली की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 15 मीटर की दूरी पे हादसा हो रहा है, आप लगा लो कि ऐसी नज़र होगी दिल्ली पुलिस की। ये चौकी रही और यहाँ मेरे भाई का कत्ल हो गया। 15-20 मिनट तक बेसबासी चलती रही और हम 10 मिनट हमने रोका रखी करते रहे कि मामला चलो भाई जाओ, मगर वो टले नहीं। जो उनका मकसद था वो करके ही गए। और हमें इसकी बात की पनक नहीं थी कि ये साजिश से आएगा। हाँ, कि मतलब कि मैं इसको मानने के इरादे से आया। हमने चलो हो जाएगी, मगर वो टले नहीं, वो ये काम करके भागे। इस तरह का झगड़ा क्या जो मृतक क्या नाम बताया, अरबाज, क्या पहले भी इस तरह का कोई झगड़ा हुआ है? पहले झगड़ा इसके भाई से हुआ होगा कोई, कहा सुनी, वो मैं कह नहीं सकता, वो मेरे सामने की नहीं थी। मगर बाहर कभी झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आप परिवार की बातें सुन रहे हैं, दिल्ली पुलिस किस तरह से इलाके को सुरक्षित करने का दावा करती है, वो कितना सही है या कितना खोखले वाला है, आप क्या सोचते हैं? खबर पे राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।